बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम 10th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन और एक जनरल रिएक्शन के साथ Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस जनरल रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शंस। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं डेफिनेशन को रिवाइज कर लेता हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में उस रिएक्शन का रेट जो है वो उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के बराबर है। यानी कि आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उस फॉरवर्ड रिएक्शन में मौजूद रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के बराबर होता है। अब यहां जो इस टॉपिक में हम एडिशन करेंगे, आपको पता है कि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं या हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं, तो उसके नंबर्स ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम होल नंबर को यानी किसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। उन डिजिट्स को हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में उन नंबर ऑफ मोल्स को आपने क्या करना है, आपने जस्ट एडिशन करनी है। उन नंबर ऑफ मोल्स को आपने उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देना है। तो अब हम इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए, ये हमारे पास रिएक्शन है, यहां A मोल्स हैं A के, B मोल्स हैं B के, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, C मोल ऑफ C बनते हैं और D मोल ऑफ D बनते हैं। अब ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d हैं, ये असल में नंबर ऑफ मोल्स हैं A, B, C और D के रिस्पेक्टिवली। तो अब इन नंबर ऑफ मोल्स को आप लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या करेंगे, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम रेट लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो मोलर कंसंट्रेशन आपके पास क्या आ गई, ए की A मोलर कंसंट्रेशन होगी, उसके बाद प्रोडक्ट B की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, B हो गई। ये हमारे पास लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर का था। अब एडिशन क्या करनी है इसमें, हमने एडिशन ये करनी है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को रिस्पेक्टिव सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देने। यानी कि A की मोलर कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल क्या है A, तो A की मोलर कंसंट्रेशन की पावर A। इसी तरह B, तो इसकी भी पावर क्या बन जाएगी B। यहां तक। नेक्स्ट, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम खत्म करते हैं, इक्वल का साइन आ जाएगा। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट के लिए हमने क्या यूज किया था, R, F फॉर फॉरवर्ड, और कांस्टेंट आपको पता है K होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KF हो जाएगा। इसी तरह A की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन पावर A मल्टीप्लाई बाय B की मोलर कंसंट्रेशन पावर B, और ये A और B जो स्मॉल है ये असल में इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हमने इनकी पावर्स बना दी। नेक्स्ट, रिवर्स रिएक्शन के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो C और D हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, और कोफिशिएंट्स को इनकी क्या कर देना है, रिस्पेक्टिव पावर बना देना है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, और रेट R रिवर्स के लिए R, K फॉर कांस्टेंट, R फॉर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C
और मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होता है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि आर एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और आप देखें आर एफ आर के बराबर हो गया, इट मींस दैट ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ए है, ये हमारे पास इक्वेशन बी के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ए मोलर कंसंट्रेशन ए और बी मोलर कंसंट्रेशन पावर बी इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं? हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं के सी, और के सी इक्वल होता है के एफ यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो हम के एफ के बटे में क्या आना चाहिए? के आर, तो क्या होगा? के एफ डिवाइडेड बाय के आर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। के आर को हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? डिवाइडेड कर दिया। हमें ये वाला हिस्सा, सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर भी डिवाइड कर देते हैं और इधर भी, तो इसके नतीजे में क्या होगा? ए मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी मोलर कंसंट्रेशन, और इसी तरह इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये यहाँ से कट गया, ये के आर से कट गया, हमारे पास बच गया के एफ ओवर के आर इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये हमारे पास ये जो फैक्टर है हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल है? के सी के। तो हमारे पास के सी इक्वल आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास के सी आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन के सी को हमने फाइंड आउट करना था। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ को हमने इस इक्वेशन पर अप्लाई किया। लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि आपके पास किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की नंबर ऑफ मोल्स को, कोफिशिएंट्स को आपने उनकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देना है। तो इसको हमने अप्लाई किया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट थे तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब, और ये नंबर ऑफ मोल्स कोफिशिएंट्स को हमने इनकी पावर बना दिया। इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके इक्वल लेके आए। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए सेम, रिवर्स के लिए ये आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे, और हमने इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया, कांस्टेंट लेके आए। आपको पता है इक्विलिब्रियम में दोनों रेट्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इन इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास के सी का एक्सप्रेशन आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक जनरल रिएक्शन के लिए के सी हमने फाइंड आउट किया। आज के लिए बच्चे इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।